एक समृद्ध राज्य था जहां एक न्यायपूर्ण और दयालु राजा राजा वीरेंद्र बुद्धिमानी और करुणा के साथ राज्य करता था। उसके लोग उसे बहुत पसंद करते थे और उसका परिवार, उसका छोटा बेटा प्रिंस आर्यन और सुंदर बेटी प्रिंसेस मीरा, उसके सिपाहियों में से एक था राघव, एक चालाक आदमी जो सत्ता की लालसा करता था। राजा वीरेंद्र राजमहल के दरबार में बैठे होते हैं जहां वे अपने सलाहकारों से राज्य के मामलों पर चर्चा कर रहे होते हैं। छोटे प्रिंस आर्यन बगीचे में खेल रहे होते हैं और प्रिंसेस मीरा अपने पिता की देखरेख में धनुर्विद्या का अभ्यास कर रही होती है। राघव खुद से फुसफुसाते हुए, यह राज्य मेरा हो सकता था अगर मैं रॉयल्टी में पैदा होता, लेकिन किस लिए इंतजार करूं जब मैं इसे जबरदस्ती हासिल कर सकता हूं। राघव राजा वीरेंद्र के खिलाफ साजिश करता है, झूठ फैलाता है और दरबार के सदस्यों के बीच अविश्वास पैदा करता है। समय के साथ वह एक साजिश रचता है और एक भयानक रात अपने वफादार अनुयायियों के साथ राजा वीरेंद्र को घेरता है। राजा वीरेंद्र, राघव, मैंने तुम पर विश्वास किया था, तुम ये क्यों कर रहे हो? राघव, विश्वास कमजोर लोगों के लिए होता है महाराज, अब यह तख्त मेरा है। धोखे और खून से सने हुए राघव तख्त पर काबिज हो जाता है और खुद को महाराजा राघवेंद्र घोषित करता है। अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए वह राजा वीरेंद्र के बेटे छोटे प्रिंस आर्यन को बेरहमी से मार डालता है। प्रिंसेस मीरा को बंदी बना लिया जाता है, लेकिन वह इस आदमी के सामने कभी घुटने नहीं टेकने की कसम खाती है जिसने उसके परिवार को मारा है। साल बीत गए और महाराजा राघवेंद्र का शासन एक समृद्ध राज्य को डर और दुख की धरती में बदल देता है। टैक्स बढ़ा दिए गए हैं और जनता के बीच विद्रोह का माहौल बनने लगा है। राजकुमारी मीरा महल में कैद है, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती। मीरा एक ऊंचे टावर के कमरे में बैठी तारों को देख रही है। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए हैं। महाराजा राघवेंद्र, मीरा, मुझसे शादी कर लो, तुम्हें वह ताकत मिलेगी जो तुम्हें एक रानी के रूप में चाहिए। हम साथ मिलकर बिना किसी विरोध के राज कर सकते हैं। मैं मर जाना पसंद करूंगी, लेकिन अपनी परिवार के हत्यारे से शादी कभी नहीं करूंगी। महाराजा राघवेंद्र को गुस्सा आता है, लेकिन वह उसे जिंदा रखने का फैसला करता है, क्योंकि वह जानता है कि मीरा का शाही खून उसके लिए किसी दिन काम आ सकता है। एक बहादुर और कुशल योद्धा रोहन, जो दिवंगत राजा वीरेंद्र का वफादार है, छुपकर जीवन बिता रहा है। वह एक पास के गांव में लोहार का काम करता है और गुप्त रूप से गांव वालों को विद्रोह के लिए तैयार करता है। रोहन एक लंबा चौड़ी कंधों वाला युवक है जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 साल है। एक दिन रोहन महल में गुप्त रूप से जानकारी जुटाने के लिए घुसता है। बगीचे में वह पहली बार राजकुमारी मीरा को देखता है। रोहन अपने आप से, तो राजकुमारी जिंदा है, मुझे उन्हें बचाना होगा और राजा का बदला लेना होगा। मीरा उसे देखती हुई, तुम कौन हो, यहां कैसे पहुंचे? रोहन, मैं एक दोस्त हूं राजकुमारी, ऐसा इंसान जो इस अत्याचार को खत्म करना चाहता है। यहीं से मीरा और रोहन के बीच एक गुप्त समझौता शुरू होता है। समय के साथ न्याय के लिए उनकी साझा लड़ाई उन्हें करीब लाती है और खतरे के बीच उनका प्यार पनपने लगता है। रोहन और मीरा महाराजा को हटाने की योजना बनाते हैं। वे वफादार गांव वालों और महल के उन सैनिकों को इकट्ठा करते हैं जो गुप्त रूप से राघवेंद्र से नफरत करते हैं। रोहन गांव वालों को तलवार चलाना और तीरंदाजी सिखाता है। मीरा, जो एक हुड वाले लबादे में होती है, महल से चुपके से बाहर निकलती है और लोगों के बीच जाकर उनका समर्थन जुटाती है। रोहन, तुम्हारी हिम्मत मुझे ताकत देती है मीरा, हम मिलकर तुम्हारे पिता का राज्य आजाद कराएंगे। मीरा, और हम मिलकर ऐसा राज्य बनाएंगे जहां इंसाफ होगा और जहां प्यार का राज होगा, डर का नहीं। उनके बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है क्योंकि वे एक बेहतर भविष्य का सपना साथ देखते हैं। विद्रोह की रात आ गई। रोहन और मीरा अपनी सेना के साथ महल पर धावा बोलते हैं। महल में अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि वफादार सैनिक राघवेंद्र के आदमियों के खिलाफ हो जाते हैं। रोहन पूरी तरह से कवच पहने बहादुरी से महाराजा के सैनिकों से लड़ता है। मीरा हाथ में धनुष और तीर लिए उसके साथ खड़ी है।
उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ नजर आती है। महाराजा राघवेंद्र, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की रोहन? तुम एक साधारण आदमी हो। रोहन, और फिर भी यही साधारण आदमी तुम्हारे खौफनाक राज का अंत करेगा। एक शानदार लड़ाई के बाद रोहन राघवेंद्र को हरा देता है और राज्य को उसके अत्याचार से आजाद कर देता है। राघवेंद्र की मौत के साथ ही राज्य में शांति वापस आ गई। मीरा को रानी का ताज पहनाया गया और उसने रोहन को अपना राजा बनाया। दोनों ने मिलकर दया और प्यार से राज्य चलाया और राजा वीरेंद्र की विरासत को पूरा किया।